नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे 1.0 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन चल रहा है। इसका रीज़न आपको पता ही है कि कोई तेजी करने के पक्ष में ही नहीं है या कोई बाइंग करने के पक्ष में ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी किस लेवल तक जाएगा, किस लेवल तक होगा, तो उस पर एक बार हम डिस्कशन करते हैं। इसलिए भाई साहब मैंने चार्ट खोल के बैठ गया हूँ कि भाई एक बार सारे लेवल को हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला ये था कि अपना जो 600-700 का लेवल था, 790 का, तो वहाँ से नीचे आ लिया भाई साहब। तो ठीक है ना, आ लिया तो कौन सा मतलब क्या हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ लिया। तो अब नीचे तो आ गया है। अपना जो सपोर्ट था वो 25,790 का था मोटा मोटी, और जब 790 से नीचे क्लोजिंग किया तो मैं बोला कि 700 तक देखता हूँ भाई, इसको भी तोड़ के नीचे आ लिया। तो जयराम जी कि भैया आओ नीचे, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो अब जो ये नीचे आया है, तो अब इसमें आप देखना चाहिएगा तो 20 डेज मूविंग एवरेज लगा के और 40 डेज लगा के आपको हम भ्रमित कर सकते हैं, चाहे सॉरी भ्रमित नहीं जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यार अपने को ना मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में, नहीं समझे, उन चीज़ों में ना मज़ा नहीं आता। अपने को तो दो ही समझ में आता है, 200 और 500। बाकी ये 20-40 ये सब अपने को ना जचता नहीं है। ठीक है, नहीं जचता है तो भाई बोल रहे हैं नहीं जचता है, जिसको जचता है वो अपना जचाए भाई, सीधी बात है। तो अभी जो आपको जो फर्स्ट यहाँ अभी जैसे नीचे आ रहा है तो कोई दबाव तो है नहीं, खामोखा नीचे आ रहा है। तो खामोखा नीचे आने का मतलब क्या हो गया, समझ गए ना, कि अमेरिका में है, अब अमेरिका में मंदी चलेगा तो भाई हमारा भी मार्केट उससे अछूता नहीं रहेगा, हम भी उससे रहेंगे, इफेक्ट हमारा भी बराबर होगा। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, बात सही है ना, चलो जी सही है तो अच्छी बात है भाई। तो यहाँ इम्पैक्ट अपना चलेगा तो ठीक है, और क्या, ये थोड़ा सा मोटा कर दिए। तो ये आपको 400 अभी यहाँ से 600 के पास है, तो यहाँ से एक बार 500 पे हल्का सा है, उसके बाद सीधा 400, और 400 तोड़ेगा ये अपना है, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी देखिए 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, तो ये बीच बीच में 200 मूविंग एवरेज के पास आता है, और एक बार मेरे हिसाब से इसको 24,400, ठीक है 24,400, सॉरी माफ़ी चाहेंगे 24 नहीं 25,400 आना चाहिए, है ना। उसके बाद इसका जो है आगे का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 400 का पहला सपोर्ट, उसके बाद 370, 400 है, 400 के नीचे आएगा तो 330 एक मतलब अनुमान लेवल का है ना। लेकिन यहाँ पर ही एडवांटेज क्या होगा कि ये नीचे आएगा ना, तो आपको इस जगह पे सपोर्ट बनता हुआ निकलेगा, ये जगह, ये 400 से लेके 300, ये इसका सपोर्ट जोन निकल के आता है। अगर ये धड़ाम से गिरता है तो ये सपोर्ट जोन निकल के आता है, ये बात आप समझ के चलिए। अदरवाइज धीमा धीमा भी गिरेगा तो भी यही जगह सपोर्ट जोन मिल के आएगा, यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखाएगा। ठीक है, अब बाउंस बैक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नया हाई चला जाएगा, नहीं, मतलब यहाँ रुकेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्या यहाँ जड़ी बूटी है जो रुकेगा, तो देखो सर यहाँ पर भी, हालांकि पिछले बार गिरते समय ये फर्स्ट टाइम गया था ना, तो सेकंड टाइम नहीं रुका था, सेकंड टाइम घोड़े पे ऊपर गया था तो भैया लिफ्ट से नीचे आया। ठीक है, ये कब की बात है, ये सितंबर की बात है। अगेन उसके बाद जुलाई 25 में यहाँ पर ये देखिए घोड़े की तरह ऊपर गया, लेकिन इस बार उतरा ना तो सीढ़ी से नीचे उतरा है। तो इसलिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि इस बार भी भाई साहब एक घोड़े से गया है, और इस बार जो उतर रहा ना, तो यहाँ हो सके कि यहाँ ये सीढ़ी से तो पिछले बार उतर गया था, तो यहाँ ये थोड़ा सा और स्लो होके टाइम पास करें। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो हमको 300 से 400 ये जो बीच का जो सफ़र है ना, यहाँ इसको वेट करना चाहिए। इवन 200 तक आप मान लो, हाँ ये मेरा परफेक्ट व्यू है कि इस जगह इसको वेट करना चाहिए। हाँ ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मेरा मानना गलत भी हो, लेकिन अब है तो है भाई, मानना है तो है, गलत हो चाहे सही हो। और ये वाला लेवल भी बढ़ा ही देते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। तो 300 से 400 मेरे लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा निफ्टी 50 में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, अब कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा इसका वो भी देख लेते हैं कि क्या आज का प्रोग्रेस है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से देखते हैं। तो निफ्टी 20 में देखिए आज डिलीवरी पोजीशन 76% का हुआ है, हालांकि 0.60 माइनस है, और आज जो ये
153 करोड़ का हुआ है, तो कोई खास नहीं, नॉर्मल ही है ना। कम से कम 400-500 करोड़ का होता तो खास होता, अदरवाइज नॉर्मल ही होता है। ये देखिए 300 का हुआ था ना, तो उस टाइप का तो बड़ा होगा तो अच्छा होता है, अदरवाइज तो फिलहाल तो नॉर्मल ही चल रहा है। तो अभी यहाँ कोई भी व्यू बनाना जल्दबाजी होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी व्यू बनाना यहाँ जल्दबाजी होगा, इसीलिए जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आपको निफ्टी का क्या लेवल है, निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, ये चीज़ आपको पता चल गया कि 300 से 400 के बीच में निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है। 200 मूविंग एवरेज दूर है, वहाँ तक अगर ऐसे तो आना नहीं चाहिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहीं पर इसको रुक जाना चाहिए, नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा तो ठीक है, आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है। एक बार 300 से 400 के बीच में ये सपोर्ट लेगा और अच्छा वाला सपोर्ट लेगा, अब नहीं लेता तो वो तो अलग बात है। अब ऊपर जाने का बात आई कि सर ऊपर में हम लोग कैसे पॉजिटिव होंगे, किस जगह पॉजिटिव होंगे। तो भैया ऊपर का सिस्टम साफ है कि अगर आपका अब इस लेवल मतलब 950 ये लेवल आपका इस लेवल से, ये है ना जी, हाँ 950 ये लेवल क्रॉस करता है, आपको पोजीशन मतलब होना चाहिए, क्योंकि फिर वो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो उसको क्रॉस करने के लिए मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। अभी टैरिफ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, चाहे सुनवाई शुरू होगा, तो वहाँ पर ये जो डिस्कशन होगा वो तो अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में फैला के रखेगा। तो वहाँ आप तेज़ी का तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। वॉरेन बफेट साहब लोग जैसा लोग पैसा को कैश में रख रहे हैं, कैश में मतलब बॉन्ड में रख रहे हैं, वहाँ आप सोचोगे कि वहाँ का इन्वेस्टर भारत में आके इन्वेस्ट करे तो कैसे करेगा भाई। वहाँ का जो नंबर 1 इन्वेस्टर है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का भगवान कहते हैं, वॉरेन बफेट साहब को, जब वही अपना कैश लेके होल्ड कर रहा है, तो भैया वहाँ का बाकी इन्वेस्टर कैसे आएगा भारत में, आप ही बता दीजिए। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। दूसरा बॉन्ड यील्ड उनका अलग बढ़ गया है, 3 मतलब 4 से नीचे आया था, 3.5 के आसपास आया ना, तब पैसा वहाँ से निकलता है, तो वहाँ भी नहीं निकल रहा पैसा। तो इसलिए थोड़ा सा ये समय उदासीन वाला समय है। तो ये धीरे धीरे ये समय को आपको पार करना पड़ेगा। और गिरावट भी ऐसा नहीं होगा कि शार्प नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे गिरावट होगा। जिस तरह चलती गाड़ी में अगर गाड़ी पंक्चर हो ना, तो चलती गाड़ी में हवा कैसे निकलता है, उसी तरह आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी पंक्चर है, क्योंकि हवा मतलब चक्का मूव कर रहा तो पंक्चर का निकलेगा ही नहीं। और जैसे गाड़ी कहीं रुक के चाय पानी पीने गए तो ये तो हवा निकल गया। आप बोलेगा अभी तक तो हम चलाइए क्या रहे थे, अचानक से हवा निकल गया। तो सेम वही चीज़ है कि मार्केट में आप बोलिएगा अरे यार बड़ा बढ़िया प्रॉफिट दे रहा था, अचानक से प्रॉफिट सब खत्म हो गया। तो इसीलिए समय रहते हुए प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर हम लोग को तो हर महीना का अपना वो बनाना पड़ता है ना, डायरी मेंटेन करना पड़ता है। और हम तो भाई कंप्यूटर में नहीं बनाते हैं डायरी, कहीं नहीं बनाते हैं, हम तो हाथ से लिखते हैं, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तभी मेरे वो दिमाग में असर करेगा। नहीं तो हम लोग थोड़ा मोटा बुद्धि हैं, समझते हैं ना। हाँ हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से लिखने से ना वो दिमाग में असर करता है। अब हम लोग लैपटॉप लेके पैदा तो हुए नहीं कि हम लोग ना बाबूजी लैपटॉप पकड़ा है हम लोग पहले चौक से लिखे, फिर पेंसिल से लिखे, फिर पेन से लिखे, अब तो सब चीज़ का प्रैक्टिस हो गया। तो वही चीज़ है कि हम लोग इन चीज़ों को उससे समझते हैं। ठीक है, कोई नए लोग हैं अपना कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं तो गलत नहीं है, उनका भी सही है अपना जगह। तो इसीलिए हमने इस महीना थोड़ा सा कैश को फ्री किया कि इस महीना का जब आए ना मंथली लिखने में तो गिरावट ना आए। बात समझ में आ रही है। हाँ अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा, 400 में 400-300 के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बाकी नीचे जाएगा तो फिर रुक जाना है, सिंपल सा बात है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग निफ्टी पे पूरे डिटेल से मैंने बता दिया। कोई बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है तो झूठ मूठ का हम लोग को भी खरीदना नहीं है। प्रॉफिट है लेके बैठ जाइए थोड़ा सा शांति से, फिर मौका मिलेगा हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट दुनिया लोगों का होता है, हमको क्या, हम जो 500 रुपया, 1000 रुपया, चाहे 50,000 रुपया जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे वही ना मेरा होगा। दूसरे का प्रॉफिट से मेरे को क्या है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट चाहिए। तो वही बात है, दूसरे के प्रॉफिट पे तो हम ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं कि हाँ भाई आगे बढ़ो, बहुत अच्छा समय इन्वेस्ट किए, लेकिन हमको तो अपना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम कैसे आप लोगों के सामने मुंह दिखाएंगे कि कितना % मेरा ऊपर डाउन रहा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल निफ्टी में अभी 300-400 में एक सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है। तो देखते हैं वो सपोर्ट को होल्ड करता है कि नीचे जाता है। और इधर सुप्रीम कोर्ट, कल तो ऐसे भी मार्केट बंद है तो टेंशन वाली बात है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। इतना ही कहकर और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।